Good morning 10th class. Welcome to your channel Navneet Academy. So बेटा आज हम देखेंगे कि जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है. ठीक है, क्या मेटल ऑक्साइड. ठीक है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर. कॉपर क्या है, एक मेटल है ना, और उसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया हुआ है. दैट मीन्स तभी वो कॉपर ऑक्साइड बना है. सो एक बीकर में ये ले लो, उसके साथ एसिड डाल दो. जैसे इन्होंने HCl एसिड लिया है, यू कैन से एनी ऑफ द एसिड. आफ्टर दैट उसका कलर नोट करो और उस कॉपर ऑक्साइड को क्या होगा ये नोट करो. तो आप लोग क्या देखोगे कि जो कलर है वो धीरे धीरे करके ब्लू ग्रीन में होता जाएगा और जो कॉपर ऑक्साइड है वो पूरी तरीके से डिज़ोल्व हो जाएगा जब. ठीक है. Now the blue-green color of the solution is due to the formation of copper chloride. See, मेरी बात ध्यान से सुनना. We have copper. Wait a second. We have copper chloride. No, copper oxide, sorry. When it combines with HCl, तो ये कॉपर इस Cl के साथ चला गया, यानी इसने क्या बना दिया, कॉपर क्लोराइड. और ये OH क्या बन गए यहाँ पर देखो, वाटर. ठीक है. सो बेसिकली व्हेन मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट विद एसिड दे फॉर्म सॉल्ट and H2O, that means your water. Okay, so now write a balance equation of the above reaction. And since metal oxide react with acid to give salt and water, similarly base के साथ जब मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा सो इट नोन एज बेसिक ऑक्साइड्स. ओके, जब बेटा एसिड के साथ वो रिएक्ट करता है तो वो एसिड ऑक्साइड बनाता है. ठीक है, और जब मेटल ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बेसिक ऑक्साइड बनाएगा, यानी दैट मीन्स जो सॉल्ट होगा वो तुम्हारा बेसिक होगा. ठीक है. रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विद बेस, अगर वही चीज़ नॉन मेटल के साथ हो तो now you saw the reaction between the carbon dioxide and the calcium hydroxide, which is your lime water in activity 2.5. now calcium hydroxide, which is a base, react with carbon dioxide to produce salt and water. है ना, जब आप बेस को इसके साथ रिएक्ट करोगे तो सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा. सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड एसिड, है ना, we can conclude that non-metal oxides are basic in nature. मेरी बात ध्यान से सुनना. We have calcium hydroxide which is a base, है ना. When it reacts with carbon dioxide जो कि क्या है, एक नॉन मेटल, यानी बेस ने जब, वेट अ सेकेंड, यानी बेस ने जब नॉन मेटल के साथ कंबाइन किया तो इसने सॉल्ट प्लस वाटर दिया, है ना. अब जब बेस जो है वो एसिड के साथ कंबाइन करता है, अगर मैं इसको एसिड से रिप्लेस कर दूँ तो भी तो मेरा सॉल्ट और वाटर आता है. तो दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं कि नहीं. तभी तो बेस प्लस एसिड किया यानी नॉन मेटल किया, सो उसने क्या दिया, सॉल्ट एंड वाटर दिया. आई बात समझ में. सो योर नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक एसिडिक इन नेचर एंड मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर. नाउ व्हाट डू ऑल एसिड्स एंड बेस हैव इन कॉमन. ऐसा क्या होता है एसिड्स और बेस में. In section 2.1 we have seen that all acids have similar chemical properties that lead to his similarity in properties. क्या लीड करता है इसको, सभी एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, है ना. We saw in activity that all acids generate hydrogen gas on reacting with metal. सभी में कॉमन है हाइड्रोजन गैस. कैसा है कि जैसे सपोज वी हैव निट्रिक एसिड, व्हाट वी हैव, निट्रिक एसिड.
क्या निट्रिक एसिड में कहीं पे भी H आता है, हाइड्रोजन आटम आता है? नो, कहीं पर भी नहीं आता। तो फिर ये एसिड में से, निट्रिक एसिड में से हाइड्रोजन गैस कैसे रिलीज़ होती है जब ये एक मेटल के साथ कंबाइन करता है? तो यही देखने के लिए चलो एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। टेक अ सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेट्रा. Now fix to nail on the cork and place the cork in 100 ml of a beaker. See, ऐसे किया हमने, ये कॉर्क रख दी, इसमें 2 नेल फिक्स किए, ठीक है। आफ्टर दैट हमने इसके अंदर क्या किया, HCl एसिड डाला, हियर वी हैव द बीकर, और इसे एक स्विच के साथ, मीन्स एक पूरा कनेक्शन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसके साथ कनेक्ट कर दिया, और एक बैटरी, बल्ब, स्विच, ऑल थिंग. Now connect the 2 terminals of the nails basically to the 6-volt battery through a bulb, a switch as shown in this figure जो अभी मैंने आपको दिखाई. Now pour some dilute hydrochloric acid in the beaker. अब switch on the current. Repeat this activity with the sulfuric acid. Repeat this activity with the glucose, with the alcohol solution. अब आपको क्या दिखेगा, किस केस में बल्ब ग्लो होगा, किस केस में नहीं होगा? The bulb will start glowing in the case of acid. हमेशा एसिड में बल्ब ग्लो करेगा, एंड इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. बल्ब नहीं ग्लो करेगा कब, जब ग्लूकोज और अल्कोहल का सोल्यूशन हम डालेंगे. क्यों नहीं ग्लो करेगा? ग्लोइंग ऑफ द बल्ब इंडिकेट्स दैट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सोल्यूशन. जबकि वहाँ पर ग्लूकोज और अल्कोहल में जब वो बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था, दैट मीन्स जो बीकर में सोल्यूशन है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो रही है. और अगर जो हमने सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किया और बल्ब ग्लो हो रहा है, तो दैट मीन्स उस सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो रही है. और वो किसकी वजह से करंट पास ऑन हो रहा है, उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो रही है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयॉन्स. यू नो व्हाट आर आयॉन्स? जो बेसिकली चार्ज होता है एक एटम में. सो एसिड कंटेन्स H+ आयॉन्स एज केटायन एंड एनियंस सच एज Cl- यानी योर क्लोरीन इन HCl. वहीं पर ही अगर मैं बात करती हूँ NO3 या फिर किसी और में, देखो यहाँ पर निट्रिक एसिड दे रखा है तुम्हें, और बाकी सल्फ्यूरिक एसिड है ना, सल्फर, ये सारे जितने भी तुम्हारे एसिड्स दे रखे हैं इनके अंदर H+ आयॉन्स होते हैं. Since the cation present in the acid is H+ ion, this suggests that acid produce hydrogen ions यानी H+ ions in solution which are responsible for the acidic property. हर किसी एसिड में बेटा H+ आयन्स होते हैं, तभी जब आप इसको किसी के साथ रिएक्ट करते हो मेटल के साथ, तो ये आपको हाइड्रोजन गैस देती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H+ आयन्स. एनी ऑफ द एसिड ABCD जो मर्जी ले लो तो ठीक है. अब अगर यही चीज़ आप अल्कलीज के साथ रिप्रेजेंट करोगे, रिपीट करोगे एक्टिविटी, अल्कलीज इज वो मेटल्स जो डिज़ोल्व हो जाते हैं, सॉरी वो बेसिस जो डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, है ना, सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा. तो आप क्या कंक्लूड करोगे, बताओ, क्या उनके अंदर होते हैं H+ आयंस? सो आप क्या देखोगे जब आप रिपीट करोगे एक्टिविटी, दैट बेसिस ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो भी इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास ऑन होने दे रहे हैं. तो दैट शोज व्हाट, दे ऑल्सो हैव H+ आयंस इन देम, बट कंपैरेटिवली एसिड से लेस होते हैं. उनके अंदर कौन से आयंस होते हैं? OH नेगेटिव आयंस होते हैं. सो यू कैन से इन द एसिड वी हैव H+ आयंस which conduct electricity, and in the basis we have H+ ions but less than as in your acid, and we have basically OH negative ions more. So basically इन्हीं ions की वजह से acid और bases क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. Now what happened to an acid or base in a water solution? अगर मैं डालती हूँ किसी acid और base को तो क्या होगा, किस में, पानी में, water में. So let us perform an activity. Take about 1 gram of solid NaCl in a clean and dry tube and set the apparatus as shown in figure 2.4.
समवट लाइक दिस, ऐसा करके कुछ बनाना है हमें। और व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जब आप उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालोगे तो इज देयर अ गैस कमिंग आउट ऑफ द डिलीवरी ट्यूब लाइक दिस वन, हियर वी आर द डिलीवरी ट्यूब। और जब उसके आगे तुम लिटमस पेपर रखोगे तो क्या होगा, चलो देखते हैं आगे जैसे जैसे पढ़ते हैं। नाउ टेस्ट द गैस इवॉल्व सक्सेसफुली विद द ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर, in which case does the litmus paper change color? On the basis of the above activity, what do you infer about the acidic character of a dry HCl gas and HCl solution? So in this experiment, hydrogen ions in the HCl are produced in the presence of water, and the separation of H plus ions from the HCl molecule cannot occur in the absence of without water. See, मेरी बात सुनना ध्यान से। जब आपने खाली ड्राई HCl लिया था, ठीक है, जिसको मैंने सपोज़ वाटर में अभी मिक्स नहीं किया, तो जब आप उसके अंदर चेक करोगे लिटमस पेपर को डालकर, ब्लू लिटमस पेपर आपने डाला, सो कलर विल नॉट चेंज। बट आपको पता है दैट वो HCl क्या है, एक एसिड है, तो भैया जी कलर तो चेंज होना चाहिए, तो क्यों नहीं हुआ। बट वहीं पर ही जब आपने क्या किया, उसको पानी के साथ डिज़ोल्व किया और आफ्टर दैट जो गैस उसके अंदर से इवॉल्व हुई, ठीक है, तो उसके साथ जो उसके मॉइस्ट पार्टिकल्स निकले उसके अंदर से, तब आप देखोगे कि जो लिटमस पेपर जब आप उसके पास लाओगे तो ब्लू से रेड में चेंज हो जाएगा। सो विदाउट मॉइस्चर, विदाउट वाटर, H प्लस आयन्स जो हैं वो कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है। वही चीज़ आपको यहाँ पर दे रखी है इन दिस एक्सपेरिमेंट, दैट हाइड्रोजन आयन्स इन द HCl आर प्रोड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर हमेशा, इन द सेपरेशन ऑफ H प्लस आयन्स फ्रॉम द HCl मॉलिक्यूल्स। कभी भी किसी भी एसिड में H प्लस आयन्स का जो सेपरेशन है वो तब तक नहीं होगा जब तक वो कैसे लिक्विडी फॉर्म में नहीं होगा, यानी पानी के साथ मिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे H प्लस को जब मैंने एसिड को जब मैंने वाटर के साथ कंबाइन किया तो क्या हुआ, H3O बना प्लस Cl अलग हो गया। हाइड्रोजन आयन्स कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, कभी भी वो अकेले नहीं हो सकते, बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विद वाटर मॉलिक्यूल्स। दस हाइड्रोजन आयन्स मस्ट ऑलवेज बी शोन एज H प्लस और हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो कभी भी वो सेपरेटली नहीं होंगे, या तो वो H3O प्लस के साथ यानी ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे जिन्हें हम हाइड्रोनियम कहते हैं, या फिर वो H प्लस आयन्स में मौजूद होंगे। ओके, now we have seen that acid gives hydronium or H plus ions in the water. Let us see कि बेस के साथ क्या होता है। अब NaOH है मेरे पास, इसको मैंने वाटर में डिज़ोल्व किया तो Na अलग हो गया, सोडियम अलग हो गया और OH नेगेटिव अलग हो गया। दैट मीन्स अभी मैंने बताया था ना कि OH नेगेटिव आयन्स होते हैं उसके अंदर, किसके अंदर, बेस के अंदर, यानी हाइड्रोक्साइड बिल्कुल अलग हो गया। ये बात समझ में, देखो bases generate hydroxide ions in water. So bases which are soluble in water are known as alkalis. Your potassium OH यानी potassium hydroxide when combines with water it gives you potassium and the hydroxide will separate out. Magnesium hydroxide, same magnesium plus hydroxide, because in the aqueous solution यानी in the basically alkalis bases always separate the hydroxide ions. Same in the case of acid, they will separate what, H plus ions or you can say hydronium H3O plus ions, ठीक है। आई बात समझ में। अदर एसिड में वो सेपरेट मतलब अलोन एग्जिस्ट कर सकता है हाइड्रोजन आयन, या फिर वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन भी क्रिएट कर सकता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर। बस यही चीज़ हमें याद रखनी है कि एसिड में H प्लस आयन्स या फिर हाइड्रोनियम आयन्स होते हैं, ठीक है, वहीं पर ही बेसिस में OH नेगेटिव आयन्स होते हैं, नथिंग एल्स। ओके।